Myself Navdeep Kaur. I am from Harvard Convent Senior Secondary School, Bakaprana. Today we will discuss Geography, Chapter 3, Water Resources. As we all know that water is one of the most important natural resource and it's a key element in the socio-economic development of a country. मीन टू से कि ये हमारी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा कंपल्सरी है. फ्रेश वाटर इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, irrigation and many more purposes. About 71% of earth's surface is covered with water. That's why our earth is called watery planet. ठीक है, जो 71% हमारी अर्थ पे के सरफेस पे वाटर है, इसी कारण हमारी अर्थ को वाटरी प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है. इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अबाउट 96.5% ऑफ टोटल वाटर इज़ फाउंड इन ओशियन एंड सीज एंड ओनली about 2.5% is a fresh water, and rainfall is the main source of fresh water in India. The fresh water on the surface of the earth is found in the form of river, lakes, pond, canals and many more. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाटर स्कार्सिटी. स्कार्सिटी का मीनिंग है किसी चीज़ की कमी होना. वी नो दैट वाटर इज़ अ रेन्यूएबल रिसोर्स बट इट इज़ एट द सेम टाइम अ फिक्स्ड क्वांटिटी रिसोर्स. इसकी जो क्वांटिटी है वो फिक्स है. फ्रेश वाटर इज़ वेरी अनइवनली. अनइवनली का मतलब होता है कि एक जैसा ना होना. हमारी धरती पे ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. इट इज़ नॉट बिलीवेबल दैट इंडिया कैन हैव द शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर. इस पर मतलब बिलीव नहीं किया जा सकता कि इंडिया के पास जो फ्रेश वाटर है उसकी कमी हो रही है डे बाय डे. स्कार्सिटी ऑफ वाटर इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल. जो वाटर की स्कार्सिटी है वो कहाँ पे होती है? जहाँ पे जो वाटर है, जो उसका रेनफॉल है वो बहुत कम होता है और या फिर जो बिल्कुल भी नहीं होता. फॉर एग्जांपल जैसे कि राजस्थान. टोटल अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल इज़ नॉट एट द सेम इन एवरी पार्ट ऑफ इंडिया. जो पानी है उसका जो अमाउंट है हर जगह पर धरती पे एक जैसा नहीं है. ये टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस वरी करता रहता है. वरी का मतलब है चेंज होना. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट. जैसे कि वाटर को हमने कंजर्व करके कैसे रखना है और उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है. And over exploitation and mismanagement of our water resource has adversely affected the availability of fresh water is इन आवर कंट्री. मीनिंग इसका मीनिंग है कि जो ओवर एक्सप्लोटेशन हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं, इसकी मिसमैनेजमेंट करते हैं, हमारे वाटर रिसोर्सेज की वो अफेक्ट करती है हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर को. मतलब कि हमारे पास जितना फ्रेश वाटर है जो अवेलेबल है उसकी अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करती है हमारी कंट्री में. इट हैज़ ऑल्सो कॉज इकोलॉजिकल क्राइसिस. इकोलॉजिकल का मीनिंग होता है फिजिकली सराउंडिंग, जो हमारे आसपास है, जैसे कि हमारा एटमॉस्फेयर. क्राइसिस, क्राइसिस का मीनिंग होता है संकट. विच विल अफेक्ट आवर डे टू डे लाइफ स्टाइल. नाउ द मेन प्रॉब्लम इज हाउ टू कंजर्व एंड manage our water resources so that the shortage of water can be reduced. ऐसे हमने जो मेन पॉइंट्स ढूंढने हैं जिसकी वजह से हम शॉर्टेज ऑफ वाटर को कम कर सकें हमारी कंट्री में से. लास्ट टॉपिक इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग. रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफ़ेक्टिव मेथड्स ऑफ वाटर मैनेजमेंट. रेन वाटर मतलब जो बारिश का पानी है, हार्वेस्टिंग मतलब उसको हार्वेस्ट करने के लिए अपने पास कैसे रखना है, बारिश के पानी के साथ कैसे हार्वेस्टिंग करनी है. इट्स अ मोस्ट इफ़ेक्टिव मेथड है वाटर मैनेजमेंट के लिए और वाटर कंजर्वेशन के लिए. द टर्म इंडिकेट द कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर एंड टू बी यूज्ड फॉर ह्यूमन. जो टर्म है ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसकी कलेक्शन का इसका मीनिंग है कि कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर एंड टू बी यूज्ड फॉर ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट्स. इन सब के लिए कैसे ये यूज़फुल होनी है. इट इन्वॉल्व्स कलेक्शंस एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर. ये इन्वॉल्व करती है कलेक्शन मतलब कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, स्टोर करके रखना अपने पास जो रेन वाटर होता है बारिश का पानी, एंड सरफेस और दी सब सरफेस एक्यूफायर. एक्यूफायर का मीनिंग होता है जो ग्राउंड वाटर का लेवल होता है बिफोर इट इज़ लॉस्ट एज सरफेस रन ऑफ.
एंड द एक्यूमेंटेड सोर्सेज कैन बी हार्वेस्टेड एट द टाइम ऑफ नीड, जैसे हमें जब इसकी नीड हो हम इसको यूज़ कर सकें। इन एनिशियंट टाइम इंडिया, पुराने टाइम पे क्या था, देयर वाज अ पॉपुलर सिस्टम ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। पीपल न्यू अबाउट द रेनफॉल रेजिमी। रेजिमी होता है अथॉरिटी, जिसके पास ये सारी जैसे अथॉरिटी होती है इन सब चीज़ों के लिए, एंड दे डेवलप्ड वेरियस टेक्निक्स फॉर स्टोरिंग रेन वाटर। For example, mountains, the people built water channel such as gulls और कुल्स, जैसे कि लोग अपने घरों में वाटर टैंक होते हैं जो उनको फिल करके अपने पास रख लेते थे, और जो अपने घर के ऊपर वाले रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जैसे कि आप देख सकते हो कि अपने पास वो कंजर्व करके रख लेते थे। द नेक्स्ट इज़ अ वाटर वाटर हार्वेस्टिंग, जैसे कि पानी की टंकी के साथ वो फिल करके इसको अपने पास रख लेते थे। एंड द लास्ट इज इन द बीकानेर रीजन, हाउसेस एज अंडरग्राउंड टैंक फॉर स्टोरिंग रेन वाटर फॉर ड्रिंकिंग। टैंक्स वर इधर द मेन हाउस और द कॉर्टयार्ड। जो टैंक होते थे वो अपने या तो अपने घर पे मेन हाउस में रख लेते थे, या फिर अपने कोर्टयार्ड, जैसे कोर्टयार्ड बैक साइड पे रख लेते थे। पाइप्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड लिंक बिटवीन दी स्लॉपिंग रूफ। स्लॉपिंग का मीनिंग है ढलान, रूफ मतलब जो छत के ऊपर से मतलब आती थी। एंड द फर्स्ट स्पेल ऑफ रेन इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग द रूफ ऑफ द पाइप्स।